रिलायंस इंडस्ट्रीज, इस कंपनी की दोस्तों जो भारत की सबसे वैल्यूएबल, द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है दोस्तों। मैं ग्रुप की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिविजुअल कंपनी की बात कर रहा हूँ, जिसका वेटेज आप देखेंगे निफ्टी में 10% के आसपास का है। इसके कल Q4 के नंबर आने वाले हैं दोस्तों, और कैसे रहेंगे नंबर्स, प्लस वो कौन से बिजनेस सेगमेंट है जहां पर काफी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। क्या विंडफॉल टैक्स जो कंपनी ऊपर लगातार लगाया गया था उसका असर अब कम होता दिखाई देगा। देखिए, क्योंकि जो विंडफॉल टैक्स का जो मैक्सिमम इम्पैक्ट आना था वो पिछले कुछ क्वार्टर्स में आ चुका, और लगातार सरकार ने विंडफॉल टैक्स जो कम किया उसका पॉजिटिव असर इस कंपनी के ऑयल टू केमिकल बिजनेस में देखने को मिलेगा। चाइना की जो इकोनॉमी है वो अब ओपन हो चुकी है, पेट्रोकेमिकल बिजनेस में से भी काफी अच्छे मार्जिन आने की संभावना है, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कल आपको एज अ आप कह सकते हैं इन्वेस्टर। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अक्सर रिजल्ट्स आते हैं और लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं अगर क्वार्टर खराब हो गया या कुछ एक दो चीजें कम ज्यादा हो गई। देखिए, बिजनेस का तो ये आप कह सकते हैं ये नेचर ही है, और खास करके जब हम बात रिलायंस जैसी कह सकते हैं आप शेयर का करते हैं जो अपने आप में बहुत सारे बिजनेस समाहित कर रखी है, तो कुछ ना कुछ वहाँ गड़बड़ ऊपर नीचे होती रहती है। और यही कारण है कि रिलायंस अपने बहुत सारे आर्म्स को अलग करके एक आप कह सकते हैं अलग बिजनेस पे लिस्ट करने की बातें कह रहे हैं। चाहे वो जियो कंपनी कह लें, चाहे वो रिलायंस जियो कह लीजिए, रिटेल कह लीजिए, और जो ऑलरेडी बात चल चुकी है जैसे जियो फाइनेंशियल्स जो अलग भी होने वाली है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो अगर आप आने वाले सब जो कल इसके क्वार्टर नंबर्स पेश होने वाले हैं इसको लेकर के कुछ आप कह सकते हैं पूरा बिजनेस चाहते हैं कि कौन से बिजनेस में किस तरह की रिपोर्ट निकाली गई है एज अ Q4 प्रीव्यू, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत सी चीजें आपको, अगर आप कह सकते हैं रिलायंस के बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, कि रिलायंस के लिए, और आपको ये समझ में आएगा कि भले ही हम बहुत सारी बातें कर लें FMCG की, आप कह सकते हैं जियो की, लेकिन आज भी रिलायंस का जो मेन ब्रेड और बटर है, जो कैश क्राउ है दोस्तों, वो है ऑयल टू केमिकल बिजनेस। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो, और ब्रोकरेज हाउस ने क्या कहा है, विंडफॉल टैक्स का क्या असर होगा, तो बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। मैं यही कहूँगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये वीडियो आपकी बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव भी होगी। तो मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहली बार आए हो तो, और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा। तो अब बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर, जहाँ पर तमाम चीज़ों के ऊपर एक टू द पॉइंट एनालिसिस की जाएगी। देखिए, वीडियो की शुरुआत होती है यहाँ से। RIL Q4 प्रीव्यू, EBITDA सीन ग्रोइंग 17%, रिलायंस रिटेल एंड जियो टू बी स्टडी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप EBITDA देखेंगे तो इस बार 17% की वृद्धि की बात कही जा रही है। रिलायंस रिटेल और जियो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं देने वाले, ठीक है। और जो एनालिस्ट हैं और जो मेरी भी नज़र है वो इस चीज़ में है, जो 75 करोड़ रुपीस की दोस्तों, जो 75 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की बातें कही जा रही हैं नई एनर्जी बिजनेस में दोस्तों, और जो रिटेल स्टोर है उस पर कितना ऐड किया गया है, और जो प्राइसिंग है टेलीकॉम बिजनेस पे उसके ऊपर क्या कही जा रही है। तो जो तीन मेन चीज़ें हैं, पहला न्यू एनर्जी बिजनेस में जो 75 करोड़ की इन्वेस्टमेंट उसका क्या होगा, रिटेल स्टोर कितने खोले गए हैं, और तीसरा लास्ट बट नॉट द लीस्ट टेलीकॉम बिजनेस में प्राइसिंग का क्या हाल है। इस तमाम चीज़ों में क्या कमेंट्री आती है कह सकते हैं मैनेजमेंट की तरफ से, ये देखना रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं कुछ अन्य चीज़ों को देखिए। सबसे पहले अगर आप Q4 प्रीव्यू देखेंगे, रेवेन्यू देखेंगे तो 2.26 लाख करोड़ की बात कही जा रही है, जो कि ईयर ऑन ईयर देखेंगे 9.40 यानी सिंगल डिजिट की वृद्धि की बात कही जा रही है रेवेन्यू में। और मैं आपको बता दूं, जितनी बड़ी रिलायंस की कंपनी है अगर वो इतनी ग्रो कर रही है तो भी मैं मानूंगा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4.5% की जंप है। EBITDA में देखेंगे 17% की जंप है, और एस्टिमेट कहा जा रहा है EBITDA होगा 36 करोड़ 805 करोड़। हाँ, नेट प्रॉफिट में अभी भी मात्र 2% की जंप मिलेगी आपको ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो 5% की जंप मिलेगी। 16,500 आप कह सकते हैं 73 करोड़ रुपीज़ में, 16,573 करोड़ दोस्तों। क्यों? क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, मैं आपको वीडियो के अंत तक जब होगा आपको समझ में आएगा। देखिए अब यहाँ पे चलते हैं, जो ग्रोथ है EBITDA में दोस्तों, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है स्ट्रॉन्ग ऑयल टू केमिकल सेगमेंट। जी हाँ दोस्तों,
ऑयल टू केमिकल सेगमेंट ही सबसे बड़ा कारण है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एबिटा का, ठीक है, क्योंकि जो रिफाइनिंग मार्जिन दोस्तों वो बहुत ज़्यादा मजबूत रहे, पेट्रोकेमिकल जो मार्जिन है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिले। क्यों? क्योंकि चाइना फिर से ओपन हो रहा है दोस्तों, और जो हायर एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़े हायर साइड में रही, क्योंकि प्रोडक्शन दोस्तों, गैस प्रोडक्शन दोस्तों, वो काफ़ी शानदार तरीके से ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को बढ़ोतरी करते हुए यानी बढ़ा रही थी। बात करें नेट प्रॉफिट की, मात्र 2% का ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि जो बेस क्वार्टर है दोस्तों पिछले साल का, वहाँ पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं था विंडफॉल टैक्स का। जी हाँ दोस्तों, विंडफॉल टैक्स पिछले साल के इस क्वार्टर में नहीं लगा था, और ये कहना है, जो जेफरीज का ये मानना है, 28% का जंप। जी हाँ दोस्तों, 28% का जंप ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रहा है टैक्सेस में, क्योंकि वो आ रहा है 5,625 करोड़ में। यानी आप 16,000 में 5,000 एटलीस्ट और जोड़ लें तो कम से कम 21-22 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट होता अगर ये टैक्स नहीं दिए रहते। और इसको कहते कहते जो विंडफॉल टैक्स है दोस्तों, उसको अब लगातार नीचे किया जा रहा है। कब से? जुलाई 2022 से। यानी कि जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट था वो बॉटम लाइन में वो ऑलरेडी प्लेड आउट हो चुका है पिछले कई क्वार्टर से। और मैंने इसलिए कहा कि विंडफॉल टैक्स का जो भी निगेटिव बड़ा इम्पैक्ट होना था वो पिछले क्वार्टर्स में ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं। A cooling crude price, pickup in gasoline spreads, and the near removal of the windfall tax have led to higher refining margin। देखिए क्या हुआ है, क्रूड प्राइस में कमी आई, गैसोलीन की जो स्प्रेड है दोस्तों उस पर बढ़ोतरी मिली, और विंडफॉल टैक्स का लगातार घटना मार्जिन को बहुत इंप्रूवमेंट किया, मार्जिन को बहुत सहायता किया। और यही सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है अभी भी रिलायंस का ऑयल टू केमिकल बिजनेस। कपल्ड विथ इसके साथ दोस्तों जो फेज 3 गैस प्रोडक्शन है ईस्टर्न ऑफशोर ब्लॉक की, उसने भी बहुत शानदार ऑयल और गैस के प्रॉफिट को ऊपर रखा है मार्च जून क्वार्टर में दोस्तों। ये कहना है CLSA के विकास कुमार जैन का, जिन्होंने अभी रिसेंट नोट में कहा है। और जो O2C सेगमेंट, ऑयल टू केमिकल सेगमेंट है, उसका जो एबिटा है दोस्तों वो 15,387 करोड़ में आया है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई रिटेल और टेलीकॉम की। रिटेल टेलीकॉम का क्या हाल चाल है, तो देखिए नाउ the two segments that have powering growth for the diversified conglomerate are expected to continue their steady run। देखिए जो ये पूरे का पूरा कॉन्ग्लोमेरेट है वो डाइवर्सिफिकेशन को जो सबसे बड़ा और सबसे मजबूत हाथ और सबसे पॉजिटिव जो इनको कैसे झलक मिली है इनके रिटेल टेलीकॉम से, वो अभी भी स्टेडी रन जारी रखेगा। रिलायंस रिटेल की टॉप लाइन दोस्तों वो 70,000 करोड़ के मार्क को क्रॉस करेगी, यानी कि 35% का ईयर ऑन ईयर एबिटा बढ़ रहा है दोस्तों एट 5,003 करोड़ ऑन द बैक ऑफ इंक्रीज स्टोर फुटप्रिंट एंड बेनिफिट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। रीजन क्या है? जो स्टोर हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं दोस्तों, और कंपनी 70,000 करोड़ के अपने मार्क को क्रॉस करने वाली है। अब देखिए इन द क्वार्टर गॉन बाय कंपनी मेड रैपिड स्ट्राइड्स इन द कंज्यूमर सेगमेंट। उसने दोस्तों लॉन्च की, आपको पता होगा, मेड फॉर इंडिया कंज्यूमर पैकेज फूड ब्रांड इंडिपेंडेंस। यहाँ दोस्तों रिलायंस रिटेल ने इंडिपेंडेंस नाम की गुजरात में नया एक ब्रांड लॉन्च किया है। उन्होंने रीलॉन्च भी किया है किसको? आइकॉनिक बेवरेज ब्रांड को, कैंपा कोला को दोस्तों। आफ्टर एक्वायरिंग इट्स ओनर प्योर ड्रिंक्स इन अगस्त में इन्होंने कैंपा कोला, जो कि पुराने समय में बहुत ही ज़्यादा बड़ा ब्रांड था, उसको एक्वायर करके रीजनरेट किया, यानी वापस से उसे जिंदा किया है, ठीक है। आप देखें ऑन दी अदर हैंड द टेलीकॉम सेगमेंट्स एबिटा इज एक्सपेक्टेड टू राइज 14% ईयर ऑन ईयर। जो एबिटा है दोस्तों उसका 14% बढ़ना ईयर ऑन ईयर, ऐसा कहा जा रहा है, ₹2,12,803 करोड़ फॉर द मार्च क्वार्टर। और कोटक इंस्टीट्यूट सिक्योरिटीज का कहना है हैज पैक्ड सब्सक्राइबर एडिशन एट 5.7 मिलियन। देखिए हर कोई अपना अपना अनुमान लगा रहा है, जिसके हिसाब से कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने लगभग, कोटक इंस्टीट्यूशन का मानना है 5.7 मिलियन सब्सक्राइबर ऐड हुए हैं। ICICI सिक्योरिटीज़ का मानना है 650 मिलियन है। और जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है ARPU, वो फ्लैट रहने की बात कही जा रही है, और सिक्वेंशियल पे 179 अमिड लोअर नंबर ऑफ डेज, क्योंकि भाई नंबर ऑफ डेज कम थे। क्यों? फरवरी 28 की थी, ठीक है। आगे है फर्दर क्लैरिटी ऑन 75, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 75,000, क्योंकि इनका जब AGM आया था इन्होंने कहा था हम 75,000 करोड़ रुपये निवेश करेंगे। बाजार को ये बहुत ज़्यादा उत्सुकता है कि भाई साहब ये करेंगे कैसे।
देखिए ये जब इसके Q4 के नंबर्स आएंगे ना, हर एक चीज़ को डिटेल में एनालिसिस करके मैं मेंबरशिप वीडियो में डालूंगा। ये आपको मैं पहले बता देता हूँ। 75,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कहाँ कैसे आएगी न्यू एनर्जी बिजनेस, ग्रोथ इन रिटेल एडिशन, स्टोर एडिशन और प्राइसिंग टेलीकॉम। तो ये तमाम चीज़ें जो दोस्तों जो कल बाजार नज़र में रखेगी। मुझे ये लगता है अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, आपको बहुत बारीकी से इसके रिजल्ट्स को देखना रहेगा, क्योंकि इसके जो रिजल्ट हैं मेक इट और ब्रेक इट होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो मुझे ये लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए कल का रिजल्ट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इनकी मैनेजमेंट की कमेंट्री। तो कैसे रहेंगे मैं वीडियो डालूंगा, तो इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करें। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद।